अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो सेहत भी ठीक है। तो कल के लिए मैं ब्लॉग नहीं बना सका, काफ़ी बिज़ी था, सॉरी उसके लिए। तो बाकी इलेक्शन ओवर हो गया, तो अभी उसका रिज़ल्ट फाइनली जो वो अनाउंस नहीं हुआ। तो जो ही उसका फाइनल रिज़ल्ट अनाउंस होगा फिर आपको बताएंगे। तो आपको बताया था कि यहाँ पे अमेरिका में रहते हुए कैसा इलेक्शन का तरीक़ाकार है, कैसे इलेक्शन होता है, वो आपने देखा और आपको दिखाया सारा। बहुत सिंपल, बहुत सादा, और इसमें 1% भी जो है ना, किसी किस्म का कोई फ्रॉड, धोखा, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और कोई इतना रश नहीं है, टाइम काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप इसको वोट करें या इसको वोट करें या इसको वोट करें। तो इसमें ये होता है कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है, कि जो जिसको समझता है कि ये बंदा हमारे लिए ठीक है वो उसके लिए वोट करता है। तो दूसरा ये है कि जनाब, आज मैंने ये मांट ले ली है, देख रहे हैं आप, कार मांट। इसमें ये होगा कि अब मैं अपना जो कैमरा है उसको डैशबोर्ड पे मैंने फिक्स कर दिया है। तो अब जो पहले परेशानी रहती थी वीडियो के हिलने की या इस तरह का कोई मसला, तो अब ऐसा कोई मसला नहीं होगा। अब वीडियो ठीक बनेगी और कैमरा वगैरह पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, फ़ोन को पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी जनाब आज तो काम स्टार्ट किया है, तो काम के तो हालात काफ़ी मंदे हैं, काफ़ी स्लो है काम। लेकिन क्या करें, काम तो काम है ना, काम तो करना है भाई। घर बैठ के तो गुजारा नहीं होता। यहाँ पे रहते हुए आपने घर का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है। तो इसमें यह है कि जब तक आप काम नहीं करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। यकीन करें कि यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। मैं, चूँकि मेरी टैक्सी की जॉब है, मैं टैक्सी करता हूँ, तो इसमें ये होता है कि आप समझ लें कि जैसे वो पाकिस्तान में चिंगची वाला सिलसिला नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। $5, $7, $10, $20, $50, यानी कि इतने का कस्टमर मिलता है। ये नहीं है कि गए और 200-300 पकड़ के जेब में डाला उगार आ गए, नो, ऐसा नहीं है। और कम से कम $200 बनाने के लिए आपको कम से कम 10 घंटे काम करना पड़ता है। और उसमें भी आपने गाड़ी की गैस भी निकालनी है, जो पेट्रोल होता है 15-20 का, वो भी निकाल लें। फिर आपका अपना खाने पीने का खर्चा होता है, जैसे कि $15 मिनिमम, वो भी निकाल लें। तो फिर आप देख लें कि क्या बचता है। यानी कि वही $100, $100 जो कि एक नॉर्मल मज़दूर की यहाँ पे तनख्वाह है, बस यही बचता है। तो वो ही ना, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। यानी कि आपको एवरीडे 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे सिर्फ इतना फ़ायदा है कि यहाँ का पैसा जब आप अपनी कंट्री में जाके उसको कन्वर्ट करते हैं ना, उसका बेनिफिट सिर्फ होता है। अदरवाइज़ यहाँ पे जिस हिसाब से आपकी आमदन है उसी हिसाब से अखराजात भी आपके हैं। अगर वहाँ पे लाखों में है तो आपकी इनकम लाखों में हो जाती है, और यहाँ पे अगर आपकी इनकम 100 में है, 100 में है, तो आपके अखराजात पे भी 100 में ही हैं। तो ये बस वो पंजाबी में कहते हैं ना, दिल दा वादा घाटा हुंदा है। बस यहाँ पे भी काफ़ी महंगाई हो गई है। अगर पाकिस्तान में हुई है या दूसरे मुल्कों में हुई है या पूरी दुनिया में हुई है, तो यहाँ पे भी महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे याद है कि हम स्प्रिंग वाटर एक
पानी लेते हैं यहाँ से बाई करते हैं, उसमें 6 गैलन्स होती हैं। और पहले शुरू में मुझे याद है कि $6 का एक केस मिलता था, जिसमें बड़ी 6 गैलन्स होती थी पानी की। फिर $60 हुआ, फिर $60.5 हुआ। और आजकल जनाब वो अगर आप किसी होलसेल पे जाएं तो आपको तकरीबन $9.5 का मिलता है। और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो तकरीबन, या किसी लोकल स्टोर से लेते हैं तो वो तकरीबन $11 उसकी प्राइस है। तो अब देखें कि कोरोना से पहले जो आइटम $6 या 7 की थी, अब वही आइटम $11 की हो गई है। तो वाज़े फ़र्क है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि कितनी महंगाई हुई है। तो मुझे याद है कि जब शुरू में यहाँ पे आए थे हम, तो तब जो डॉलर का रेट था ना वो 56 रुपीज़ था, यानी $1 के 56 रुपीज़ बनते थे पाकिस्तानी। तो सामान लेने जाते खाने का, ग्रोसरी जो है, तो ग्रोसरी ले लेते, बकरा ले लेते, मुर्गियां 2-3 ले लेते, और दालें वगैरह इस तरह की चीज़ें लेके, तो फिर भी ना $150 बनता था। तो आजकल ये है कि अगर आप सिर्फ 30 पाउंड का बकरा लें ना, तो वो तकरीबन बनता है 300-350 का। तो आप देख लें कि एक टाइम था कि 150-200 में सारी ग्रोसरी हो जाती थी, और एक टाइम है कि अब अगर वही चीज़ें आप लेना तो कम से कम $600 आपके लगेंगे, $600 तक आप लगाएंगे, जो कि $150-200 था। तो अब आप देखेंगे कितना ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे भी महंगाई का दौर दौरा है। और ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारे मुल्क में ही है, यहाँ पे भी है। अगर वहाँ पे लाखों में है तो हम लाखों में कमाते हैं, तो यहाँ अगर 100 में है या कि 1000 में है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से हम कमाते हैं। तो वो कहते हैं कि वो कोई भी बंदा है, तो अगर वो लाखों में कमाता है तो उसका खर्चा भी लाखों में होगा, अगर वो हज़ारों में कमाता है तो हज़ारों में होगा, 100 में कमाएगा तो 100 में होगा। तो जैसे जैसे आपकी ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ती जाती है तो आपके अखराजात भी उसी रेशो से बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो यहीं मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि बैरून मुल्क जनाब लोग जाते हैं तो वहाँ पता नहीं दरख्तों से पैसे उतार के लाते हैं, या पता नहीं वहाँ पे इजी मनी है। तो भाईजान इजी मनी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी आपको अपने मुल्क में आए। तो मैं समटाइम ये सोचता हूँ कि यार अगर इतना 10 या 12 घंटे हम वहाँ पे काम करें तो शायद हो सकता है कि उसी हिसाब से हम पैसे कमाएं। तो यहाँ पे अगर सिर्फ ये है फ़र्क, सिर्फ यही है कि अगर उसको कन्वर्ट कर लें तो वो पैसे कुछ ज़्यादा बन जाते हैं। बस यही एक हमें बेनिफिट है। अदरवाइज़ यहाँ पे भी बहुत हार्ड वर्क है। इस गाड़ी पे जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पे आप 10 घंटे बैठे ना, तो 10 घंटे के बाद जब आप घर जाते हैं तो जनाब आपके जोड़ों में से आवाज़ें आती हैं, और आपको पता लगता है कि मैंने 10 घंटे जॉब की है। और ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, मिनिमम आप 6 डेज या 5 डेज तो आपको करना ही होता है। तो समटाइम ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी आपको काम पे जाना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है। यहाँ पे अगर आप कमाएंगे नहीं तो आप खाएंगे कैसे? ज़ाहिर है कमा के लाएंगे तो फिर ही आपको यानी पैसे होंगे तो खाना बाय कर सकेंगे। अगर आपके जेब खाली है तो आपको तो वो कहते हैं ना, जो भूखा है उसको तो बिल्कुल उसका तो यानी कि उसको कोई नहीं पूछता ही नहीं है। तो जो खाने वाले होते हैं उसका हर बंदा दोस्त होता है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इन्हीं दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो आपको खैर वफियत से रखे, अच्छी सेहत दे और अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी दे।
और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमें भी हिफ्ज़ व मान में रखे। हम लोग परदेश में बैठे हैं और आपको पता है कि परदेश की जो लाइफ है बहुत टफ होती है। अगर आप में से कोई बंदा परदेश में है तो वो ख़ुसूसन ये जान सकता है कि परदेश की लाइफ कैसी है, या कोई परदेश में रह के आया तो उसको पता है कि परदेश की लाइफ कैसी है। परदेश की लाइफ बड़ी हार्ड होती है। परदेश में रह के जब यहाँ पे आप होते हैं तो आपको जब आपके वो बचपन की गाँव की गलियाँ याद आती हैं ना, कि जहाँ आपने टाइम गुजारा होता है, और वो गाँव के जो दोस्त हैं वो याद आते हैं, तो फिर बंदा कहता है कि छोड़ो यार सब कुछ, यहीं पे चलो वापस उन्हीं गलियों में चलो, उन्हीं दोस्तों से जाके मिलो, वो अपनी सरजमीन देखो जाके। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बंदे को मजबूरियां होती हैं कि ना चाहते हुए भी बंदे को रहना पड़ता है। तो यही हर बंदे का हाल होता है कि मजबूरी बंदे को यहाँ तक लेके आती है। बस यही कोशिश होती है कि चलें यार कुछ अच्छा खाने को पहनने को मिल जाए, ज़िंदगी का स्टैंडर्ड थोड़ा बेहतर हो जाए। तो इसी कोशिश में, इसी चीज़ को पूरा करते करते बंदे की ज़िंदगी और उम्र गुजर जाती है। तो फिर बंदे को पता चलता है ओहो ये तो टाइम बड़ा तेज़ी से गुजर गया है। और देखने में हर दूसरा बंदा जो उसका नज़र आता है, जब कभी वो वापस जाता है तो वो कहता है यार ये बंदा तो बूढ़ा हो गया, इसको क्या हो गया। लेकिन उसको अपना आप नहीं नज़र आता कि अगर वो बूढ़ा हो गया तो मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। तो ये टाइम के साथ साथ ये सारी चीज़ें होती हैं यार। ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसके बारे में अब मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे भी बाल सफ़ेद हो गए हैं। लेकिन मुझे जब मैं दूसरों को देखता हूँ तो मैंने कहा वो इसको क्या हो गया, ये तो अच्छा भला था, इसको क्या हो गया। तो भाई टाइम के साथ जो है ना, टाइम के साथ सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तब्दील हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो चलें ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारी दुआओं के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि मैं अभी जॉब पे हूँ। तो अभी मैंने एक ही कस्टमर पिक किया है $60 का, और अभी मैं दूसरे की तलाश में हूँ। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक बरकत दे और अच्छा काम हो जाए तो चलें। हाँ, मतलब खुशी होती है अगर अच्छा कारोबार हो जाए तो ओके जी, फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।